हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बीबीएम की यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस कोर 14 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है कोर 14 का। ठीक है, और इससे पहले कोर 14 का जितने सारे वीडियो है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी जाकर के कोर 14 लिखा होगा, प्लेलिस्ट का नाम होगा बीबीएम की कोर 14। सारा वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पे जाकर के जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे कोर 13 लिखा हो तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वीबीयू का मैंने जो वीडियो बनाया था वो कोर 13 में पढ़ना था वीबीयू का, वही सेम चीज़ आप लोगों को कोर 14 में पढ़ना है। ठीक है, जो कि जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है जो उन लोगों को कोर 13 में पढ़ना था वही चीज़ आप लोगों को कोर 14 में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जाकर के देखो, सारा वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर आप लोग पूछोगे कि कौन कौन सा वीडियो अवेलेबल है तो मैं बता देना चाहूँगा। ठीक है, देखो, व्यवहारवाद के आलोचनात्मक वाला, व्यवहारवाद वाला है, फिर राजनीतिक सिद्धांत का पतन वाला है, फिर उत्तर व्यवहारवाद वाला है, फिर लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत अभी हम बना रहे हैं। ठीक है, फिर नागरिकता वाला है, फिर लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत वाला बना दिए हैं, फिर राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप एवं पुनरुत्थान का वर्णन कर ये भी बना दिए हैं। लगभग वीडियो वहाँ पे क्या अवेलेबल है। ठीक है, तो जा करके उसको जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब देखते हैं कि लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं है, हम जल्दबाजी में समझाएंगे इसको। देखो, उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण दोनों ही लोकतंत्र का समर्थक है। अगर मैं उदारवादी का बात करूं चाहे मार्क्सवादी का बात करूं, दोनों ही ये जो है वो क्या है, लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। ठीक है, दोनों ही लोकतंत्र को जनता का शासन मानते हैं, यानी ये दोनों ही क्या मानते हैं, लोकतंत्र को जनता का शासन मानते हैं और इस धारणा को स्वीकार करते हैं कि जनता को शासन चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। और इन लोग का क्या मानना है, इन लोगों का मानना यही है कि जनता को, यानी कि जो नागरिक हैं, जो हमारे देश के अंदर नागरिक हैं, उन्हीं लोगों को शासन चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। किंतु जब लेकिन क्या हुआ, जब व्यवहार के धरातल पर शासन चलाने की बात है तो दोनों में मतभेद है। अब अगर मैं धरातल स्तर पर अगर मैं बात करूं तो शासन चलाने को लेकर के दोनों में क्या मतभेद पाया जाता है। मार्क्सवाद के समर्थक क्या कहते हैं कि लोकतंत्र के सिद्धांत या लक्ष्य को प्रमुख ध्यान देते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है कि जो मार्क्सवाद है इनके जो समर्थक हैं वो क्या करते हैं, लोकतंत्र के सिद्धांत या लक्ष्य को प्रमुख ध्यान देते हैं। मतलब मार्क्सवाद वाले प्रमुख ध्यान किस पे देते हैं, लोकतंत्र के सिद्धांत पे। ठीक है, इसकी मुख्य वजह क्या है, तो इसकी जो मुख्य वजह वो यह है कि शासन जनसाधारण के हित में कार्य करे, उसमें जनता का शोषण ना हो। यानी कि इनका मुख्य वजह यही है कि जो शासन व्यवस्था वो जनसाधारण के हित में काम कराने की, लोगों के अंदर रह करके क्या काम करे। ठीक है, और उसमें जनता का शोषण ना हो और जनता पर कोई भी तरीका का गलत प्रभाव ना पड़े, उनका जनता का शोषण ना हो। और यह तभी संभव हो सकता है जब समाज धनवान और निर्धन वर्गों में बांटा ना रहे। अब देखो, ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है, ये सब चीज़ें सही ढंग से तभी चल सकता है जो हमारा समाज है ना तो गरीबों के हाथ में रहे ना अमीरों के हाथ में रहे, सबका हाथ में रहे। ठीक है, क्योंकि धनवान के व्यक्ति में रहेगा, के हाथों में रहेगा तब भी हमारा समाज नहीं चलेगा, अगर गरीबों के हाथों में रहेगा तब भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यह तभी संभव है जब क्या होगा, समाज धनवान और निर्धन वर्गों में बटा ना रहे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर दूसरे शब्दों में उदारवादी विचारक लोकतंत्र और पूंजीवादी की संस्थाओं में कोई विरोध नहीं देखते हैं। देखो, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जो उदारवादी विचारक हैं वो लोकतंत्र और पूंजीवाद, लोकतंत्र या तो फिर पूंजीवाद की संस्थाओं में कोई विरोध नहीं देखते हैं, है ना। अन्य उदारवादी विचारक क्या करते हैं, ना तो लोकतंत्र में ना तो पूंजीवाद में कोई भी संस्थाओं में कोई विरोध नहीं देखते हैं। परंतु मार्क्सवाद जो है, अभी इसके ऊपर मैंने क्या बात की, उदारवाद का, कि उदारवाद और लोकतंत्र और पूंजीवाद में कोई विरोध नहीं देखते हैं। बट अगर मैं मार्क्सवाद की बात करूँ ना तो मार्क्सवाद विचारक समाज की आर्थिक संरचना को सारे सामाजिक संबंधों का आधार मानते हुए यह तर्क देते हैं कि जब तक समाज की संरचना लोकतांत्रिक नहीं होगी तब तक राजनीतिक स्तर पर लोकतंत्र केवल अंडबर बना रहेगा। देखो, मार्क्सवादी विचारक का मानना ये है ना कि जब तक समाज की संरचना लोकतंत्रीय नहीं होगी, यानी कि जब तक हमारा समाज लोकतंत्र नहीं होगा, लोगों के हाथ में नहीं होगा, तब तक ये राजनीतिक स्तर पर लोकतंत्र केवल अंडबर बनकर रह जाएगी। मतलब जब तक समाज लोकतंत्रीय पूर्ण रूप से नहीं होगा तब तक बस ये राजनीतिक स्तर पर लोकतंत्र एक नाम मात्र का सिर्फ रहेगा। ठीक है, बाकी कोई काम का नहीं रहेगा। अतः वे लोकतंत्रीय समर्थकता के लिए समाजवाद को अनिवार्य समझते हैं। अर्थात मार्क्सवाद के अंदर क्या होता है, जो मार्क्सवादी विचारक हैं वो क्या मानते हैं, लोकतंत्र के सार्थकता के लिए समाजवाद को अनिवार्य समझते हैं कि लोकतंत्र तभी पॉसिबल होगा, लोकतंत्र का विकास तभी होगा जब हमारा समाजवाद होगा। समाजवाद मतलब लोगों
के हाथ में सब कुछ हो, ठीक है, समाज के हाथों में सब कुछ हो, तभी हमारा लोकतंत्र सफल होगा। अब लोकतंत्र की मार्क्सवादी आलोचनाएं, आलोचनाएं मीन्स होता है बुराई करना। अब देखते हैं लोकतंत्र की मार्क्सवादी का आलोचनात्मक क्या है, ठीक है। तब देखते हैं लोकतंत्र मार्क्सवादी की आलोचना है। तो देखो, उदारवादी लोकतंत्र केवल पूंजीवादी वर्ग को हितों की रक्षा करता है। मतलब जो उदारवादी है, अभी हम बात कर रहे हैं मार्क्सवादी का, बट उदारवादी भी इसमें लेकर के चला जा रहा है, ठीक है। इन दोनों का कंपेयर किया जा रहा है। तो जो उदारवादी है ना, वो लोकतंत्र केवल पूंजीवादी वर्ग के हितों की रक्षा करता है। मतलब जो उदारवादी है वह लोकतंत्र, जो उदारवादी लोकतंत्र है ना, वह केवल पूंजीवादी वर्गों का ही रक्षा करता है, क्योंकि उदारवाद की लोकतंत्र की राजनीतिक संस्थाएं पूंजीवाद की नींव पर टिकी होती है। क्योंकि जो लोकतंत्र की राजनीतिक है ना, उदारवाद जो लोकतंत्र की राजनीति है वह पूंजीवाद की नींव पर टिकी हुई, इसलिए उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवादी को ही मानते हैं, ठीक है। अब पूंजीवादी व्यवस्था पूंजीपति वर्गों के हितों को बढ़ावा देती है, बिल्कुल है। जो पूंजीवादी व्यवस्था होता है वो किसको बढ़ावा देता है, पूंजीपति वर्गों के हितों को बढ़ावा देता है, बड़े बड़े लोगों को, है ना। और उसमें कामगारों को निरंतर शोषण होता है, और जो कामगार व्यक्ति होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उसका क्या हो जाता है, शोषण होता है। अतः उदार लोकतंत्र, उदार मतलब उदारवादी लोकतंत्र की राजनीतिक संस्थाएं भी पूंजीपतियों वर्ग के हितों को बढ़ावा देता है ना, यानी पूंजीपतियों के वर्गों को क्या देता है, बढ़ावा देता है। आखिर पूंजीपति जो पूंजीवादी है वो किसको बढ़ावा देगा, पूंजीपतियों को बढ़ावा देगा। अब देखो, उदार लोकतंत्र सबके हित का साधन का अंडवर रचना कर केवल पूंजीपति वर्ग साधन करने वाले संस्थाओं, नियमों, कानून इत्यादि का वैधता प्रदान करता है। देखो, जो उदारवादी लोकतंत्र है ना, वो सबके हितों का साधन का अंडवन रचकर केवल पूंजीपति वर्ग को साधन करने वाले संस्थाओं, नियमों, कानून इत्यादि का वैधता प्रदान करता है। मतलब जो उदारवादी लोकतंत्र वो सिर्फ किसको ये समर्थन करता है, पूंजीवादी वर्गों का समर्थन करता है, और उन्हीं का नियमों, कानून इत्यादि का वैधता प्रदान करता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में समझा रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तो सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों को, बट नोट्स आप लोग जरूर देख लें और अपना पढ़ लें, ठीक है। लोकतंत्र के अंतर्गत आर्थिक शक्ति के साथ साथ विचारधारात्मक शक्ति भी पूंजीवादी वर्ग के हाथ में होती है। मतलब क्या कह रहा है कि लोकतंत्र के अंतर्गत आर्थिक शक्ति के साथ साथ, आर्थिक मतलब पैसों के शक्ति के साथ साथ विचारात्मक यानी विचार करने की जो शक्ति होता है ना, वो भी पूंजीपति के वर्ग के हाथ में होती है। मतलब सोचो, आर्थिक शक्ति मतलब पैसा तो होता ही होता है पूंजीपतियों के पास, उसके साथ साथ विचार का शक्ति भी, विचार प्रकट करने का शक्ति, बोलने का शक्ति भी पूंजीपतियों के हाथों में ही होता है, ठीक है। अतः कामगार वर्ग शोषण को रोकने का कोई उपाय नहीं रह जाता है, और जो कामगार लोग होते हैं और उन लोगों के प्रति इतना शोषण होता है ना, तो शोषण को रोकने का कोई भी उपाय नहीं बच पाता है। नेक्स्ट है, मार्क्स ने यानी मार्क्सवादी ने पूंजीवादी लोकतंत्र के सार तत्व को बहुत अच्छा तरह समझा है, क्योंकि उसने लिखा है कि इसमें शोषण वर्ग को कुछ वर्षों के अंतराल से यह निर्णय करने की अनुमति दी जाती है कि शोषण वर्गों के कौन कौन से प्रतिनिधि संसद में जाकर उनका प्रतिनिधित्व और दमन करेगा, ठीक है। मतलब क्या बोला गया कि मार्क्सवादी ने पूंजीवादी लोकतंत्र के सार तत्वों को बहुत अच्छा तरीके से समझ लिया है। बहुत अच्छा तरीके से समझने के बाद इसने यह लिखा है कि इसमें शोषित वर्गों के कुछ वर्षों के अंतराल, यानी कि जो वर्ग शोषित हो रहे हैं, ठीक है, वो कुछ वर्षों के अंतराल में क्या हो जाएगा, यह निर्णय करने की अनुमति दी जाती है। क्या निर्णय करने की अनुमति दी जाती है कि जो शोषण वर्गों के कौन कौन से प्रतिनिधि, यानी शोषण वर्गों का कौन कौन सा नेता है, कौन कौन सा प्रतिनिधि है जो संसद में जाकर उनका प्रतिनिधित्व और दमन करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें का क्या होता है, निर्णय किया जाता है कि कौन कौन संसद में जाकर के उनका प्रतिनिधित्व करेगा, किसका, शोषण वर्ग का, कौन उसका दमन करेगा, ठीक है। मतलब कौन उसको साथ देगा और कौन उसको साथ नहीं देगा। यह एक वर्ग की तानाशाही है। कुछ लोगों का कहना है कि यह क्या एक वर्ग की तानाशाही है, जबकि लोकतंत्र में राज्य के सभी नागरिकों शासन में बराबर हिस्सेदारी होते हैं। यानी कुछ लोगों का ये कहना है ना कि यह एक वर्ग का तानाशाही है, मतलब वर्गों का तानाशाही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, लोकतंत्र में राज्यों के सभी नागरिकों को शासन में बराबर हिस्सेदारी है। मतलब जितना हिस्सेदारी शासन में मेरा है उतना ही आपका, उतना ही सभी नागरिकों का एक राष्ट्र के लिए शासन व्यवस्था में समान क्या होता है, हिस्सेदारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें राज्य के विलुप्त होने की बात कही गई है, जो कि सही नहीं लगती है। यानी मार्क्सवादी में क्या बात किया गया है, राज्य मतलब देश को विलुप्त मतलब खत्म होने की बात क्या कहा गया है, जो कि यह सत्य नहीं होती है। तो ये सब आलोचनाएं हैं, यानी लोगों ने इसका कुछ बुराई किया, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सारा वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये वीडियो आपको समझ आया या नहीं, मैं इसको थोड़ा सा जल्दबाजी में बनाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।